हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सन्ड्री क्रेडिटर के हम लेजर किस तरीके से बनाते हैं। 90% अकाउंटेंट या बिगनर्स यही गलती करते हैं दोस्तों कि जब सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर बनाते हैं उस टाइम पे गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे गलत इफेक्ट दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि क्रेडिटर के जब हम लेजर बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से लेजर बनने के बाद हम उन्हें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, उसका सही इफेक्ट कहाँ पे दिखता है और कहाँ पे गलत इफेक्ट दिखता है। मैं सारी चीजें आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ए से लेके जेड तक। तो बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि सन्ड्री क्रेडिटर के हम लेजर किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से कंपनी डाटा ओपन दिखेगा। इस कंपनी का नाम है प्रेम इंडस्ट्री। इसी तरीके से दोस्तों आप जहाँ पे अगर जॉब कर रहे हैं वहां पे जो भी कंपनी का नाम है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए, या आप कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो जो भी आपने डेमो कंपनी बना रखी है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से गेटवे ऑफ टेली दिखेगा। यहीं पे दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर बनने की शुरुआत होती है। यहीं से आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का, आप इस पे इंटरप्रेस करिए दोस्तों और आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे शो होगा लेजर का, आप फिर से इस पे इंटरप्रेस करिए और इस तरीके से आपको लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। आपको यहाँ पे दोस्तों पार्टी का नाम टाइप करना है, तो पार्टी का नाम मैं यहाँ पे रेंडमली नेम टाइप करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रभात एंटरप्राइजेस। ये इस तरीके से मैं पार्टी का नाम टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन आपका काम स्टार्ट होता है कि ये जो अंडर आपको बताया जा रहा है यहाँ पे आपको इस तरीके से लिस्ट ओपन होके आ जाएगी आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की। यहीं से आपको सही ग्रुप अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हो दोस्तों तो आपकी अकाउंटिंग पे इसका गलत इफेक्ट आता है। तो इसका जो सही ग्रुप रहता है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और आपके सामने इस तरीके से ये सन्ड्री क्रेडिटर का ऑप्शन आएगा। या तो आप इस पे माउस से क्लिक करिए दोस्तों, या डाउन एरो से इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मैं आपको रियल लाइफ इफेक्ट बता देता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में जॉब करोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर क्यों जरूरी है अकाउंट्स की फील्ड में और इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं वो ओनर जिस भी चीज का बिजनेस करता है, फॉर एग्जांपल वहाँ ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं कि एक पार्लेजी कंपनी है, उस कंपनी से वो माल खरीदते हैं और उस पे कुछ उनका प्रॉफिट ऐड करके वो आगे सप्लायर्स को सेल कर देते हैं या रिटेल स्टोर पे सेल कर देते हैं। तो उस केस में दोस्तों पार्लेजी जो कंपनी है उनको क्या करती है, माल तो दे देती है लेकिन उस पार्लेजी कंपनी को आपके ओनर हाथों हाथ पेमेंट रिलीज नहीं करते। पार्लेजी कंपनी उनको कुछ क्रेडिट लिमिट देती। क्रेडिट लिमिट मींस उनको उधारी में माल देती है आपके ओनर को 15 दिन 20 दिन या 30 दिन या 60 दिन, जैसी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है उस बेस पे उन्हें उधारी में माल दिया जाता है और उसी को हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं अपनी अकाउंटिंग में सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में। तो हमारी जो पार्लेजी कंपनी से हम बिस्कुट खरीद के लाते हैं वह कंपनी का लेजर हम बनाएंगे, जो भी उसका नाम रहता है उस नाम का हम लेजर क्रिएट करते हैं और उसका हम अंडर ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। और जब भी हम इनसे माल खरीदेंगे दोस्तों उधारी में तो हम इस पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम उसमें परचेस की एंट्री बुक करेंगे और जब उसको टाइम आएगा इसके बिल का पेमेंट करने का, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट के ट्रांजेक्शन के थ्रू हम एक एंट्री पास करेंगे और उसका लेजर 0 हो जाएगा। या टाइम टू टाइम दोस्तों जब भी परचेस करेंगे तो उस तरीके से इनके लेजर पे ऑटोमेटिक आपको अपडेट दिखेगा कि कितना पैसा इस पार्टी को और देना है और हमने कितना माल खरीद रखा है। तो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रभात इंटरप्राइजेस का आपको लेजर बताया है टाइप करके। अब यहाँ पे आपको दोस्तों ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रभात इंटरप्राइजेस है इससे आपने 10 बिल परचेस कर लिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 नंबर के आपने बिल परचेस किए कि बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। अब पहले जो आपने बिल परचेस किया बिल नंबर 1 उसकी आपने एंट्री कर ली 10,000 का बिल है, ऐसे 10,000 के आपने 10 बिल परचेस किए और उसकी एंट्री कर ली। अब जब आप इसको
पेमेंट करोगे, पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, तो उस केस में क्या रहता है, आपको वहां पे पेमेंट के वाउचर में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट। तो उस केस में आप क्या करोगे, वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करोगे और वहां पे ये जो आपने 10 बिल की एंट्री करी वो 10 बिल आपको सामने शो हो जाएंगे और उसमें से आप सिलेक्ट करके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो कि आप किस बिल का पेमेंट कर रहे हो। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम इस ऑप्शन को यस और नो करते हैं। अगर वो विंडो आपको नहीं देखना है तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेजर बनने के बाद में आपको कुछ एंट्री करके बताऊंगा दोस्तों में, तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, और यहाँ पे इस प्रभात इंटरप्राइजेस का आप एड्रेस सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों इस पार्टी का एड्रेस यहाँ पे भोपाल टाइप करूंगा इस तरीके से, फिर से इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से इंटरप्रेस करूंगा। इसके बाद में यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जाता है कि ये जो प्रभात इंटरप्राइजेस है ये किस स्टेट में है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश आ रहा है। भोपाल मैंने सिटी का नाम टाइप किया है ऊपर, तो भोपाल जो आपका आता है मध्य प्रदेश में, मैं इसे यही रहने दूंगा, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। फिर आपसे यहाँ पे पिन कोड पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप पिन कोड जो इसका एक्चुअल है वो आप टाइप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रेंडमली पिन कोड टाइप कर रहा हूँ, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस करेंगे हम, वाई प्रेस करके इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा जो प्रभात इंटरप्राइजेस से जब इससे आप माल खरीद के लाओगे और इससे जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो इसकी बैंक अकाउंट डिटेल आपको मैनुअली फिजिकल कॉपी जो रहती है आपके पास में बिल्स की, उसमें जाके ना देखना पड़े और डायरेक्टली आप टेली सॉफ्टवेयर में से देख लो। इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन और फीचर दिया गया है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो आप यहाँ पे इस पार्टी की बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो। कैसे कि आप इस पार्टी को पेमेंट किस वे में करोगे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चेक के थ्रू, ई फंड ट्रांसफर के थ्रू करना चाहते हो या यूपीआई या अदर किसी ऑप्शन से। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे मैं ई फंड ट्रांसफर पे इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। फिर यहाँ पे आपसे पार्टी का अकाउंट नंबर पूछा जाता है, तो अभी मैं यहाँ पे रेंडमली अकाउंट नंबर इस तरीके से टाइप कर दूंगा, इंटरप्रेस करूंगा। एक्चुअल जो अकाउंट नंबर रहता है वो आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद में आईएफएससी कोड पूछा जाता है, बैंक नेम पूछा जाता है और कंपनी बैंक पूछा जाता है। ये लास्ट में आपसे यहाँ पे कंपनी बैंक, आपकी कंपनी में आप कौन सा बैंक अकाउंट यूज कर रहे हो वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरी ये प्रेम इंडस्ट्री, इस कंपनी में एसबीआई बैंक अकाउंट में मेंटेन करता हूँ, तो मैं इस पे इंटरप्रेस कर दूंगा दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ पे बेनिफिशियरी अगर कोड आपने कोई जनरेट कर रखा है तो वो आप यहाँ पे वेंडर कोड जो रहता है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी मैं इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, इसे ब्लैंक रहने दूंगा, कोई फिल नहीं कर रहा हूँ। कंपनी बैंक वापस से आपसे पूछा जाता है, अगर और कोई सी बैंक है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करूंगा दोस्तों इंटरप्रेस करके। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछी जा रही है कि इस पार्टी का पैन नंबर अगर आपके पास है तो वो आप फिल कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे डिटेल पूछी जा रही है कि ये पार्टी के पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर जीएसटी नंबर है तो आप रेगुलर ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अगर दोस्तों ये अनरजिस्टर्ड कस्टमर है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों मैं यहाँ पे रेगुलर ऑप्शन पे इंटरप्रेस करूंगा। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं जीएसटी नंबर टाइप नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो जीएसटी नंबर पार्टी का रहता है वो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप करिए। मैं अभी इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, फिर से इंटरप्रेस करूंगा। अगर दोस्तों इस पार्टी से आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस चला आ रहा है लास्ट ईयर का, तो वो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अमाउंट टाइप कर सकते हैं। ये मैं अभी आपके सामने फ्रेश लेजर बना रहा हूँ तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कुछ फिल नहीं कर रहा हूँ, इंटरप्रेस करूंगा और फिर से इंटरप्रेस करके इससे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये मैंने एक लेजर आपको बना के बता दिया है सनरी क्रेडिटर का। ऐसा ही दोस्तों मैं एक और लेजर आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा दोस्तों श्याम इंडस्ट्रीज इस तरीके से, फिर से इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, और ये बाय डिफॉल्ट सनरी क्रेडिटर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इंटरप्रेस करूंगा और इसका भी ऑप्शन सेम वैसा ही रहने दूंगा, इंटरप्रेस करके आगे बढ़ता हूँ। ये पार्टी दोस्तों मेरी मुंबई की है, इस तरीके से इंटरप्रेस करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे स्टेट चेंज करना रहेगी, तो मैं मुंबई महाराष्ट्र में आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र टाइप करूंगा, इंटरप्रेस करूंगा। पिन कोड पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इस तरीके से आप पिन कोड टाइप कर सकते हैं। बैंक डिटेल भी जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं। अभी मैं इंटरप्रेस करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे पैन नंबर की डिटेल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे पूछा जा रहा है, इंटरप्रेस करके दोस्तों हम इस लेजर को भी यहाँ पे सेव कर देंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। तो दोस्तों अभी जिन पार्टियों के मैंने आपको लेजर बना के बताया, उन्हीं पार्टियों से जब हम माल खरीदते हैं तो किस तरीके से एंट्री करते हैं और उसका इफेक्ट क्या आएगा एंट्री करने के बाद, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको डाउन एरो से यहाँ पे वाउचर पे आना है, इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जब हम माल खरीद के लाते हैं तो हमारे पास परचेस का बिल आता है। उस परचेस बिल की एंट्री करने के लिए यहाँ पे हमें एक वाउचर ओपन करना रहेगा। आपको यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिखेगा परचेस का, आप या तो इस पे क्लिक कर लीजिए या आप F9 की का यूज करिए इस तरीके से। तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर डेट चेंज करना चाहो दोस्तों तो सिंपल आपको F2 की का यूज करना है, इस तरीके से आप डेट चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 14/4/2026 की डेट सिलेक्ट कर
रहा हूँ, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। फिर आपसे यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछा जाता है कि जो आपके सामने फिजिकल कॉपी आई है बिल की एंट्री करने के लिए, उस बिल के ऊपर उसका बिल नंबर क्या आ रहा है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं रेंडमली बिल नंबर टाइप कर रहा हूँ, इस तरीके से इंटर प्रेस करूंगा। उसी बिल की दोस्तों डेट आपसे वापस से पूछी जाती है, तो यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। जो एक्चुअल डेट रहती है वो आप फिल कर सकते हो। अभी मैंने आपके सामने 2 लेजर बनाया दोस्तों, जिनसे मैं माल उधारी में खरीद के लाया हूँ, मैं उसकी एंट्री कर रहा हूँ। अगर मैं नगद पैसे दे के माल खरीद के लाता तो मैं यहाँ पे कैश लेजर सिलेक्ट करता। फिलहाल मैं दोस्तों यह प्रभात इंटरप्राइजेस है, मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा, फिर से इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है रिसिप्ट डॉक नंबर। अगर माल खरीदते टाइम मुझे कुछ डॉक नंबर दिया गया है, रिसिप्ट नोट दिया गया है, तो मैं वो डिटेल यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। फिर से इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। डिस्पैच थ्रू, ये माल कैसे आपके पास आया, बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया है या बाय लोडिंग के थ्रू, या आप खुद जाके लेके आए, वो आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपसे डेस्टिनेशन पूछा जा रहा है, तो डेस्टिनेशन में दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इस पार्टी की सिटी का एड्रेस बताया था कि ये भोपाल सिटी से, तो आप यहाँ पे भोपाल टाइप कर सकते हैं। जिस भी सिटी से कंपनी रहती है उस कंपनी का डेस्टिनेशन आपको बताना रहता है कि माल किस सिटी से आपके पास आया है, तो आप यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे करियर एजेंट नेम हो तो वो आप फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपसे दोस्तों बिल्टी नंबर पूछा जाता है। अगर बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल आया तो आप बिल्टी नंबर और बिल्टी की डेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर, अगर किसी लोडिंग के थ्रू या आइसर के थ्रू आपके पास माल आया है तो वो आप यहाँ पे गाड़ी नंबर फिल कर सकते हैं। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ इंटर प्रेस करके दोस्तों। फिर आपसे वापस से उसी पार्टी की आपको डिटेल दिख रही होगी यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करना। इंटर प्रेस करके दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। फिर से इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हमें एक लेजर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने परचेस का लेजर ऑलरेडी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बना रखा है, तो मैं इस पे इंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में दोस्तों स्टॉक आइटम आपसे पूछी जाती है कि आप माल क्या खरीद के लाए हो, तो मैं यहाँ स्पेस की का यूज करता हूँ और ये कार्टन बॉक्स मैंने एक आइटम बना रखी है, मैं इसी को परचेस के रूप में एंट्री करके बताता हूँ। एक्चुअल में जब आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग करोगे तो जो उसकी एक्चुअल स्टॉक आइटम रहती है वही आइटम आप सिलेक्ट करिए, या नहीं बनी है तो आप वो बना लीजिए अल्टर सी की का यूज करके, शॉर्टकट की है उसकी। अभी मैं इस पे इंटर प्रेस करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्वांटिटी में 500 टाइप करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। और दोस्तों इसका जो पर पीस का मैं यहाँ प्राइस मेंशन करूंगा वो रहेगा 85 रुपीज। इंटर प्रेस करूंगा, फिर से इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल आपको शो हो रही है कि इस आइटम में जीएसटी रेट सेटअप किस तरीके से है, एचएसएन कोड क्या है, आइटम में टैक्सेबल है या नहीं है, कितना टैक्स है, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है, एज पर मास्टर कंपनी ही रहने देना है। इंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ते फिर से इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पे टैक्स का लेजर सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये पार्टी भोपाल सिटी की और भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, और ये जो मेरी प्रेम इंडस्ट्री है ये इंदौर सिटी में है, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। अगर हम दोस्तों सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं, माल खरीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में सिलेक्ट करना रहता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सीजीएसटी, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। फिर से इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एसजीएसटी, फिर से इंटर प्रेस करूंगा। तो ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में दोस्तों मेरा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल डिटेल्स। अगर दोस्तों आपके बिल का अमाउंट जो आप परचेस करके लाए हो इसका अमाउंट 50,000 से ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे ईवे बिल की डिटेल मेंशन करना जरूरी रहता है। अगर आपके पास डिटेल है तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी फिल करते हो परचेस के बिल के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल बिल बनाते टाइम हमें कंपलसरी रहता है कि ईवे बिल बनाना पड़ता है और उसकी डिटेल हम हाथों हाथ फिल कर देते हैं। तो अभी इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो करता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो मैंने आपके सामने एक ऑप्शन यस किया था लेजर बनाते टाइम कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो उस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस ये दिख रहा है कि ये जो बिल है ये न्यू रेफरेंस है या पुराने किसी पेमेंट से आपको एडजस्ट करना है या एडवांस के रूप में इस पार्टी ने आपको माल भेजा है या ऑन अकाउंट आप सिलेक्ट करना चाहो तो वो। फिलहाल में मैं न्यू रेफरेंस पे इंटरफेस करूंगा और ये वही बिल नंबर है जो यहाँ पे मैंने रेफरेंस इनवॉइस रेफरेंस नंबर में टाइप किया था। मैं यहाँ पे इंटरफेस करूंगा दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। इस बिल को मैं दोस्तों यहाँ पे सेव कर लूंगा एक्सेप्ट करके। अब दोस्तों मैंने एक लेजर और बनाया था तो उस लेजर में अभी मैं आपको एंट्री करके नहीं बताता हूँ, मैंने एक लेजर में आपको एंट्री करके बता दी। इस एंट्री के इफेक्ट कितनी जगह आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर तो बना लिया दोस्तों। अब जिस लेजर में मैंने ट्रांजेक्शन की एंट्री कर ली है वो लेजर आपको कहाँ से दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट की है दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर देखने के लिए आप ग्रुप ओपन करिए। ग्रुप ओपन करने के लिए दोस्तों आप
जी की का यूज करिए और यहाँ पे आप टाइप करिए सनरी क्रेडिटर। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा, आप इंटरप्रेस करिए तो आपके सामने देखिए ये प्रभात इंटरप्राइजेस का लेजर आ चुका है और ये क्रेडिट साइड जो अमाउंट आ रहा है मतलब ये 50,000 रुपए इस पार्टी को देना है। अब एक जो श्याम इंडस्ट्री का मैंने लेजर बनाया था वो लेजर आपको क्यों नहीं दिख रहा है दोस्तों? क्यों? क्योंकि अभी उस पार्टी से मैंने कुछ माल नहीं खरीदा है। जब मैं माल खरीद लूंगा तो उसका जो बैलेंस रहेगा वो आपको सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में शो हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करता हूँ, इस पे फिलहाल मैं फिर से इंटरप्रेस करूंगा तो ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एस्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। एक तरीका और है दोस्तों इसी लेजर को देखने के लिए, मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करूंगा DAL का और यहाँ टाइप करूंगा प्रभात इंटरप्राइजेस, इंटरप्रेस करूंगा तो ये आपके सामने लेजर ओपन हो गया है। ये इसका बैलेंस आ रहा है दोस्तों क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जिस भी पार्टी का बैलेंस आता है मतलब उस पार्टी को हम पैसा देंगे, वो पार्टी हमसे पैसा इतना मांग रही है और उसका इतना पेमेंट ड्यू है। जैसा भी आप उसको लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में समझना चाहो समझ सकते हो कि जिस भी पार्टी का बैलेंस क्रेडिट साइड आता है उस पार्टी को हमें पैसा देना रहता है, वो हमारी लायबिलिटी रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर इस पार्टी ने हमें कुछ माल दिया है जो हम परचेस करके लाए तो उसका हमें पेमेंट भी करना रहेगा, तो वो पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे अल्टर ए की का यूज करूंगा दोस्तों। मैंने 14 अप्रैल को माल खरीदा था, मैं यहाँ पे F2 की का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं 20 अप्रैल को इस पार्टी को पेमेंट की एक एंट्री करके बता देता हूँ। इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों और यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा पेमेंट, या तो आप माउस से इस पे क्लिक करिए या F5 की का यूज करिए। इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल टाइप करिए प्रभात इंटरप्राइजेस, ये लेजर आ जाएगा। इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों, 50,000 में से मान लीजिए मैंने इसको 15,000 रुपए का पेमेंट एक कर रहा हूँ। इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो मैंने आपको कहा था पेमेंट वाउचर में, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। ये वही एग्जांपल है दोस्तों, अगर उस ऑप्शन को नो करते तो आपके सामने ये विंडो नहीं आती। यहाँ पे दोस्तों आपसे अगेंस्ट रेफरेंस पूछा जा रहा है कि आपने इस पार्टी को जो पेमेंट आप कर रहे हो ये किस बिल के बिहाफ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं अगेंस्ट रेफरेंस पे इंटरप्रेस करूंगा और आपके सामने बिल आ जाएगा 14 अप्रैल का जो 50,000 रुपए का था। मैं इस पे इंटरप्रेस करता हूँ तो उस 50,000 में से 15,000 रुपए हम इस पार्टी को पेमेंट कर चुके हैं। फिर से इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, इंटरप्रेस करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट में आपको ये बताना है कि आप पेमेंट इसको किस तरीके से दे रहे हैं, बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं या कैश पेमेंट दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कैश टाइप कर लूंगा, इस तरीके से इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। फिर से एंटर और यहाँ पे मैं नरेशन टाइप कर दूंगा इस तरीके से, बिंग अमाउंट पेड बाय कैश। इस तरीके से मैं नरेशन टाइप करूंगा, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों और इस एंट्री को मैं सेव कर लूंगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने पेमेंट की एंट्री करी आपको इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पार्टी का लेजर ओपन किया था तो इसका डेट पीरियड देखिए आप यहाँ ध्यान से 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक है और मैंने जो अभी पेमेंट की एंट्री करी वो करी है 20 अप्रैल में। तो मुझे यहाँ पे डेट पीरियड चेंज करना रहेगा। मैं यहाँ पे अल्टर F2 की का यूज करूंगा, इस तरीके से इंटरप्रेस करूंगा और नीचे 14 की जगह मैं यहाँ पे 20 टाइप करके इंटरप्रेस कर दूंगा दोस्तों। तो ये आपके सामने इस तरीके से पेमेंट वाउचर की एंट्री का इफेक्ट आ जाएगा कि हमने 50,000 का माल खरीदा था जिसमें से हमने 15,000 रुपए पेमेंट कर दिया है। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है दोस्तों 50 में से 15 माइनस होंगे तो 35,150 रुपए का जो पेमेंट है इस पार्टी को हमें देना बाकी है। तो अभी हम यहाँ पे इस तरीके से इस बैलेंस को वॉच कर सकते हैं। एस्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। मैंने आपको इफेक्ट भी बता दिया किस तरीके से उसके लेजर में इफेक्ट आता है। अब अगर हम वापस सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में जाके देखते हैं, इस तरीके से DAG प्रेस करके सन्ड्री क्रेडिटर टाइप करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे तो इसका जो बैलेंस जो 50,000 रुपए कुछ देर पहले बता रहा था अभी आपके सामने 35,000 रुपए हो चुका है। तो इसी तरीके से हम सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर मेंटेन करते हैं। एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। उसी ट्रांजेक्शन को दोस्तों एक तरीका और है देखने के लिए, यहाँ पे आप सिंपल डाउन एरो से डे बुक पे आइए, इंटरप्रेस करिए और यहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रांजेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे डेट वाइज ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आप, जैसे 20 तारीख में पेमेंट की एंट्री दिख रही है। अब परचेस बिल भी देखना है तो यहाँ पे अल्टर F2 की का यूज करूंगा। मैंने 14 अप्रैल में परचेस किया था तो मैं 14/4/2026 टाइप करके इंटरप्रेस करूंगा और ये 20 अप्रैल तक की डेट पीरियड है, मतलब 6 दिन का मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो हो जाएगा। मैं इंटरप्रेस करता हूँ तो आपके सामने इस तरीके से परचेस का बिल भी आ चुका है और ये पेमेंट का इफेक्ट भी आ चुका है कि जो मैंने इस पार्टी को पेमेंट किया है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। एक तरीका और है इसी सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर को अगर आपको देखना है कि हम और कहां से देख सकते हैं तो मैं डाउन एरो से यहाँ आऊंगा दोस्तों, बैलेंस शीट पे इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको ये इस साइड करंट लायबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे इस पे इंटरप्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप दिख जाएगा दोस्तों। फिर से आप इस पे इंटरप्रेस करिए तो आपके सामने ये क्रेडिटर में जितने भी क्रेडिटर होंगे वो आपको लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे प्रभात इंटरप्राइजेस की आपको दिख रही है लिस्ट, इस पे मंथ दिख रहा है, इंटरप्रेस करिए
करिए और आपके सामने इस तरीके से ट्रांजेक्शन आ जाएगा। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अगर आप दोस्तों परचेस रजिस्टर में जाके देखना चाहे तो आप सिंपल शॉर्टकट की का यूज करिए DAP का, और यहाँ पे आपको परचेस रजिस्टर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से मंथ दिख रहा है अप्रैल, आप इस पे एंटर प्रेस करिए और आपके सामने आप अलग अलग पार्टियों से जब माल खरीद के लाते हो तो इस परचेस रजिस्टर में जाके आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या माल खरीदा है, किस महीने में कितना माल खरीदा है। तो मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं, उसके लेजर बनाते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको बताया है परचेस बिल की एंट्री करके, और जब हम उसका लेजर ओपन करते हैं तो किस तरीके से इफेक्ट दिखता है, जब हम उससे पेमेंट करते हैं उसके बाद उसका क्या इफेक्ट आता है। प्लस दोस्तों उस लेजर को हम कितनी जगह से जाके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। कंप्लीट दोस्तों हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है ए से लेके जेड तक। इसी तरीके के डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर वीडियोस देखना चाहते हो दोस्तों तो यह जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।